श्री राम जी मध्याह्न 12 बजे अवतरित होते हैं। मध्याह्न काल में, दिवस के मध्याह्न काल, चमचमाता सूर्य और श्री कृष्ण मध्य रात्रि को प्रकट होते हैं। अष्टमी है, अंधकारमयी रात्रि और मध्य रात्रि। इन अवतारों के प्रकट होने में थोड़ी शंका और समाधान बुद्धि में निखार लाएगी। भगवान जब सर्वव्यापक है, ब्रह्म है, अकर्ता है, अभोक्ता है, विभु है, एक कण भी उसके सिवाय नहीं है, ऐसे घन सच्चिदानंद घन परमात्मा है। तो सच्चिदानंद घन होकर फिर प्रकट होना या जन्म लेना, ये कैसे? और सर्व समर्थ भी है। तो रावण के लिए राम जी आए तो रावण को हार्ट अटैक भी कर सकते थे और निमित्त से भी तो मार सकते हैं। जो सृष्टि का प्रलय कर सकते हैं, वो क्या रावण के लिए वहाँ 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 करने वाले बालक बने, स्कूल जाएं, हाय सीता हे सीता ये सब करें? ये कैसे? सर्वसमर्थ है, निराकार है, व्यापक है, तो फिर साकार कैसे हुए? जब सारे ब्रह्मांडों में भरपूर है तो फिर से प्रकट होने का क्या मतलब है? कैसे हुए? और फिर प्रकट होने के लिए रामावतार में मध्याह्न का 12 बजा और कृष्णावतार में मध्य रात्रि। दोनों अवतार मध्य मध्य में हुए। इसके पीछे भी कोई रहस्य क्या है? एक तो जो निर्गुण निराकार है वो सगुण साकार क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? दूसरा, मध्य रात्रि और दिवस का मध्य कैसे चुनते कि दिवस का मध्याह्न काल में भय प्रगट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जो परिस्थितियों को बदलने वाली समझकर अपने समत्व में कुशल है, वो कौशल्या जी। कौशल्या ज्ञान मार्ग में निपुण थी और दशरथ भक्तिमय हृदय थे। जनक ज्ञान मार्ग के थे तो उनकी पत्नी भक्ति में आ गई। ज्ञान मध्याह्न का सूर्य है, प्रकाश में, या तो मध्यकाल, आधा दिन उधर आधा दिन उधर, बीच का काल ये मध्य दिवस। ऐसे एक वृत्ति उठी और दूसरी उठने में है, वो मध्य समय भगवत प्रागट्य का है। ध्यान देना, एक विचार उठा और दूसरा उठने में जो मध्य काल है। एक श्वास गया भीतर और फिर बाहर आया, उसका मध्य काल जो है वहां भगवत सत्ता, ब्रह्म सत्ता है, ईश्वरीय प्रागट्य है। ऐसे रात्रि की मध्य दशा, घोर निराशा, अंधकारी अंधकार हो, थक गए, हार गए, तो भगवान की शरण पहुंचो। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता तत्प्रसादात् पराम शांति। जीवन में चारों तरफ अंधकार निराशा आ जाए तो भगवान की शरण ले। ये अर्थ भी कृष्ण अवतार से निकाला जा सकता है। और दूसरा मध्य रात्रि, एक विचार आया, दूसरा आने के बीच की अवस्था,
वह कर्षित, आकर्षित, आह्लादित, आनंदित करने वाली चैतन्य अवस्था है। दिन का मध्य काल, मध्य सूर्य चमचमा रहा है, अर्थात ज्ञान के प्रकाश में अपने शुद्ध स्वरूप को देखो। वृत्ति आरूढ़ चैतन्य जो चिदाभास है, जो सुख दुख का एहसास करता है, वो एहसास करने का भी एहसास रात्रि की मध्यवस्था अंधकार में कुछ नहीं सूझता तो भगवान की शरण ले ले। किसी न किसी का आश्रय आदमी लेता है। बिना आश्रय व्यक्ति नहीं जीता। मुझे कोई आश्रय नहीं चाहिए ऐसा कहने वाला भी किसी न किसी के आश्रय है। जो बोलते निर्गुण निराकार है भगवान, वो भी ज्योति स्वरूप का ध्यान का आश्रय लेते। जब आश्रय लेना है तो कई ने मंत्रा का आश्रय लिया, हीन आश्रय। किसी ने कपट मुनि का आश्रय लिया तो उनको बदले में तबाही मिली। जब भगवान का आश्रय लेते हैं तो शबरी भीलन जैसी व्यक्ति, निराधार व्यक्ति भी भगवत आश्रय लेती, सत्संग का आश्रय लेती तो महान हो जाती। रावण चीज, वस्तु और पदार्थों का आश्रय लेते हैं, वरदानों का आश्रय लेते हैं, लेकिन वरदान दाता में विश्रांति नहीं पाते तो रावण पिछड़े जाते। इन अवतारों प्रागट्यों के पीछे बड़ी आध्यात्मिक लीलाएं और सूचनाएं, प्रेरणाएं छुपी हुई। राम अवतार, कृष्ण अवतार, अंतर्यामी अवतार, प्रेरणा अवतार, ये विषयों पर पहले भी सुना है, लेकिन नए लोगों के नए लोगों के पुण्य प्रताप से पुराने साधकों की भी सत्संग चर्चा फिर से सुनने से और खुश नसीबी और प्रसन्नता होती। आवृत्ति रस कर उपदेशात, जब तक परम तत्व का ज्ञान नहीं होता तो बार बार उसकी आवृत्ति करना हितकारक होता है। राम अवतरण भी परमात्मा ज्ञान के तरफ ले जाता है। कृष्ण अवतरण भी आनंद आह्लाद के साथ परमात्मा ज्ञान समत्व योग की तरफ ले जाता है। कृष्ण अवतार, राम अवतार, कुंभ मेला, कुल मिलाकर तुम्हारे दुखों के सिर पर पैर रखने की कला विकसित हो और सुख बांटकर परम आनंद स्वरूप का साक्षात्कार हो। इसीलिए समुद्र तटवर्ती इलाकों में त्रिदोष की दो दोष तो प्रधान होते, तीसरा दोष भी अवान्तर होता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में दो दोष निवृत्त होते, एक ही दोष होता है। इसलिए जल अंश में और पृथ्वी में प्रकाश और आरोग्य के कण विशेष होते, इसलिए तीर्थ क्षेत्र में सब लोग अच्छा महसूस करते, तंदुरुस्ती महसूस करते, प्रसन्नता महसूस करते। तो दूसरा फिर तिथि त्योहार का भी प्रभाव पड़ता है मन पर, और फिर जहाँ संत महात्मा आते हुए उनका एक तो अचल तीर्थ का प्रभाव, दूसरा चल तीर्थ संतों का, और तीसरा भूमि और जल का। तो यहाँ तपस्या का उद्देश्य बनाकर रहना चाहिए। जो लोग पकोड़े, समोसे, इधर उधर चटोरापन में तीर्थ भूमि का उपयोग करते हैं, वे लोग हाथ में आए हुए रत्नों को खोकर कंकड़ उठा लेते हैं। यहाँ तो सादगी, संयम, सच्चाई, सहजता, नारायण 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 नारायण, और जगह पे किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में संयम से रहने से वो पाप मिट जाते हैं।
लेकिन तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो यहाँ पाप युक्त चेष्टा न हो, जीव का स्वाद की गुलामी नहीं, लेकिन भगवत शांति की, भगवत प्रसाद की प्रीति की इच्छा करने वालों को बहुत विशेष लाभ होता है। और तीर्थ में तो पूछते हैं पंडे, तुम्हारी प्रिय वस्तु क्या है? ये लड्डू है तो 1 साल के लिए छोड़ो। जहां भी आसक्ति, उस चीज को छोड़ने का बल तीर्थ भूमि में संकल्प करने से आता है। जहां जहां फिसलते हैं उस फिसलाहट से 6 महीने तक ये नहीं करूंगा। जो भी अपने में गलती है कि अब 4 महीने का नियम ले लूंगा। हरि सर्वसमर्थ है, भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हो गई। भ्रुकुटी के विलास मात्र से सृष्टि की उथल पाथल कर सकते, बना सकते, विलय कर सकते। उनमें तो सामर्थ्य, लेकिन उनके वायुदेव में भी इतना सामर्थ्य कि एक बार साइक्लोन आता है तो तबाही मचा देता है। उनकी पृथ्वी देवी में वो ताकत है कि जरा भूकंप होता है तो शहर के शहर, नगर के नगर चट हो जाते हैं। उनके जल देवता में इतनी ताकत है कि जरा सा बाढ़ आई तो बांध बांध टूट जाते और तबाही मच जाती। उसके अग्नि देवता में ऐसी ताकत है कि वो अल्मोड़ा के तरफ से आग लगी तो करोड़ों अरबों खरबों रुपए के जंगल जला दिया। उनके तो 5 भूत का हिस्सा है, वो एक इधर हिंदुस्तान में। पूरी दुनिया में तो जो अग्नि देवता है अगर करवट ले ले तो क्या हो जाए। तो उनके 5 भूत इतने समर्थ हैं, तो वो 5 भूत के स्वामी के स्वामी जो परमात्मा है, उनको फिर ये सब बालक बनना, स्कूल में जाना, गुरु की गाय चराना, गोबर उठाना, लिपण करने वाली गुरु पत्नी को सहयोग करना, खेल खेलना, ये सब उनको क्या ये दरकार पड़ी? जरा सोचो ऐसा क्यों हुआ। और फिर दिन के बराबर दोपहर के 12 बजे राम जी आए। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला, दीनों पे दया करके प्रकट हुए। ऐसे अप्रगट तो सर्व में व्याप्त है, लेकिन अप्रगट भी प्रगट होकर आए। दीन दयाल, दीनों पे दया करने वाले, कौशल्या के हितकारी। और उनके भक्त में भी ये ताकत। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तो बांके भी आ रही है वृंदावन में, मैं यहाँ सिर नहीं झुकाऊंगा। तुलसी मस्तक तब न में धनुष बाण लियो हाथ। तो बांके बिहारी ने बंसी रवाना कर दी, राधा को अलविदा कर दिया और धनुष बाण लिया। तो तुलसीदास के संकल्प में इतना बल है कि बांके बिहारी ठाकुर जी को बोले मैं प्रणाम नहीं करूंगा, ये तो तुम्हारे वृंदावन वाले हैं, मेरे भगवान तो वो है अयोध्यावासी। जब धनुषधारी बनेंगे तो मैं प्रणाम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तुलसी मस्तक तबन में धनुष बाण लियो हाथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ। अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भयो रघुनाथ, अवध धाम धामांजीपति अवतारण पति राम। सकल सिद्धपति जानकी, राधिका की जगह पे जानकी आ गई। दासन पति हनुमान, बंदरों के स्वामी हनुमान जी भी आ गए। कर कहे धनुष चढ़ाई ओ, चकित भय सबको। मगन भय सिया जानकी, देख राम जी का रूप। राम वाम बिस जानकी, लखन लालनी हो। ध्यान सकल कल्याण में सुनतर तुलसी तो। ये तुलसीदास के संकल्प में भी ऐसा हो गया। तो ये क्या भगवान और क्या भगवान की लीला। बुद्धि को जरा लगाएं तो थोड़ा बुद्धि का परिमार्जन हो जाता है, शुद्धि हो जाती है।
तो तुलसीदास जी ये नहीं जानते थे कि जो राम जी हैं वही कृष्ण है, कृष्ण है वही राम जी हैं। तो बोले नहीं, ये तो बांके बिहारी बिंद्रावन वाले भगवान है, मेरे को तो वो भगवान चाहिए। जब एक ही भगवान है तो ये बिंद्रावन वाला भगवान, ये अयोध्या वाला भगवान, ऐसा क्यों किया? ऐसा कैसे होता है? अरे भाई वो जानते थे एक ही भगवान है, फिर भी मानवीय संकल्प में उस भगवान का सामर्थ्य कैसे प्रकट हो सकता है, होता है। देखो मनुष्य के अंदर कितनी अथाह अथाह शक्ति योग्यताएं हैं कि जो निर्गुण है, निराकार है, सर्वसमर्थ है, निष्काम है, आप्त काम है। न मैं द्वेषो असी न मैं प्रिया, मेरा कोई द्वेषी नहीं है, मेरा कोई प्रिय नहीं है। ऐसे भगवान को भी किसी का प्रिय बना देना, किसी का द्वेषी बना देना, निराकार को साकार बना देना, अव्यक्त को व्यक्त बना देना, अखंड को खंड के रूप में प्रकट कर देना, ये मानवीय चेतना की महिमा कैसी है। रामायण में आता है एक अनीह अरूप अनामा, अज जिसका कभी जन्म नहीं होता, अज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते ही धरि देह चरित कृत नाना। योग वशिष्ठ में वाल्मीकि जी राजा अरिष्ट नेमि को कहते हैं, रामावतार के कारण ब्रह्मलोक में भगवान विष्णु का आगमन हुआ। सनत कुमार उठ के खड़े नहीं हुए, उनको अपनी निष्कामता का जरा गर्व था, स्वागत आदि नहीं किया। तो भगवान नारायण ने श्राप दिया कि तुम निष्कामता के अभिमान में ज्यों के त्यों बैठे हो, जाओ तुम स्कंद बनोगे। और तुम्हारा विवाह की इच्छा होगी। तुम अभी अपने को बाल ब्रह्मचारी मानते हो, लेकिन स्कंद के रूप में तुम विवाह की इच्छा करोगे, तुम्हारे में इच्छा भी जगेगी। तो सनत कुमार ने भी प्रतिश्राप दे दिया नारायण को, तुम्हारा भी सर्वज्ञता का ज्ञान कुछ समय के लिए तिरोहित होगा। और तुम भी हाय सीता हे सीता करने लगे थे ना, तो सर्वज्ञता व्यापकता का तुम्हारा ज्ञान तिरोहित होगा नारायण। दूसरा, सती वृंदा के पति को मारने के लिए भगवान विष्णु ने उसी के पति का रूप लेकर सती वृंदा की सेवा स्वीकार की, ताकि उसका सतीत्व भंग हो जाए। सृष्टि की व्यवस्था संभालने के लिए कुछ 19-20 किया, तो सती वृंदा ने उन्हें श्राप दिया था। तो तुम भी, मेरे पति को पत्नी के विरह से रोना पड़ा है, तो तुमको भी नारायण अपनी पत्नी के विरह से कभी रोना पड़ेगा। पयोष्णी नदी के तट पर देवदत्त ब्राह्मण पत्नी उनकी नरसिंह अवतार में नरसिंह भगवान ने उन्हें जरा विनोद में भय किया तो मर गई। तो देवदत्त ब्राह्मण ने शाप दिया कि तुम गोपी पति के बिना, पत्नी के बिना तुमको भी कैसा खाना पीना बनाना और लाचारी होती है वो अनुभव होगा। मेरी पत्नी को डरा के तुमने मार दिया तो तुम भी पत्नी बिना के दिन गुजारोगे, वो दिन भी तुमको पता चलेगा। फिर नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। शीलनिधि राजा की लड़की का स्वयंवर था, तो स्वयंवर में सुंदर सुंदर राजकुमार आने थे। तो नारद जी ने तपस्या की थी और काम को जीतने का नारद जी को महसूस हुआ। जाके शिव जी को बोला कि अब मुझे काम विकार नहीं सताता, मैंने काम को जीत लिया। शिव जी ने कहा मुझे तो बताया, लेकिन और जगह बात नहीं करना है। मैं और काम को जीता। जब तक व्यक्ति का मैं है तब तक उसमें काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, भले शांत है लेकिन बीज रूप में बैठे, या जवान में है, बाल रूप में है,
जीव के साथ ये जुड़े रहते हैं हरामजादे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य ब्रह्म में नहीं होता है। तो अभी तुमने काम को जीता है तो काम को जीतने वाला भी जीव है, तो ये बात किसी को भूलना नहीं। लेकिन नारद जी, होता है कोई उपलब्धि हो गई तो मनुष्य उछल कूद करता है, मानवीय स्वभाव का परिचय देने की लीला है नारद जी की। भगवान विष्णु के आगे गए और वे बातों बातों में मैंने तो साधना की और मन शांत होता है। कई अप्सरा आए, कई सुंदरें आए, मेरे मन में विकार नहीं होता। मैंने काम पर विजय पा लिया, जैसे शिव ने विजय पा लिया ऐसे मैं भी उस पद को पहुंच गया। तो मैं पहुंच गया। तो भगवान नारायण ने देखा कि और तो सब हम सह लें, लेकिन भक्त का अभिमान भक्त को ले डूबता है, इसलिए भक्त का अभिमान तो मिटाना चाहिए। बातचीत हुई, नारद विदाई हुए तो भगवान ने रास्ते में एक ऐसा नगर रच लिया अपनी माया से। उस नगर के राजा की कन्या इतनी खूबसूरत और दौड़ती आई, सुंदरी, हाथ दिखाया कि बाबा मेरा हाथ देखो। नारद जी ने हाथ देखा, उसका सौंदर्य देखा, बोले तुझे तो जो वरेगा वो तो विष्णु रूप होगा। तो जिसको वैजंती पार आएगी, वैजंती माला, वो तो साक्षात नारायण है, ऐसा रेखा दिखती। अच्छा, ये राज है तुम्हारा, पिता का नाम क्या है? बोले शील निधि राजा। ठीक है, स्वयंवर कब है? बोले फलानी तिथि को। ठीक। नारद जी आगे जाने के बदले फिर वापस गए वैकुंठ में। प्रभु मुझे एक ऐसा रूप दे दो, साक्षात आपका स्वरूप। शील निधि की कन्या का वर्ण करने की इच्छा है। अभी तो बोल के गए थे मैंने काम को जीत लिया। कैसे कामना सोई हुई जागती। इसलिए कभी भी किसी बात का गर्व नहीं करना चाहिए। मैंने ये विकार जीत लिया, मैंने ये भला कर लिया, मैंने वो कर लिया, ये सब ईश्वर की लीला है। तो भगवान से रूप मांगा, ऐसा रूप दो कि बस साक्षात नारायण लगूं। लेकिन नारायण वही करिए जिसमें मेरा मंगल हो। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसे ही होगा। तो पूरा रूप तो नारायण का, लेकिन चेहरा दे दिया हनुमान कंपनी वाला मंदिर का। हाँ, जब शील निधि कन्या वैजंती पायरानों को निकली तो उसने देखा इधर उधर काय को भटके, मेरे से बढ़कर तो कोई है भी नहीं। तो आगे जा बैठे तो उसको धक्का लगा के मेरे को वरने के लिए बंदर कैसे आ गए इधर। तो जरा पीछे हटी तो उसने देखा कि मेरा प्रभाव सह नहीं सकती, मेरा इतना नारायण रूप है कि प्रभाव सह नहीं सकती। भगवान शिव जी ने 2 अपने गण भेजे, नारद जी के दाएं बाएं रहना। क्या नारद की हरकत होती है देखना। नारद उठ के फिर दूसरी दिशा में गए जहां वो जाके बैठे, तो फिर वो पीछे हटी। नारद ने देखा कि ये धीरे धीरे तेज सहन करने की शक्ति आ जाएगी, और वो खूब हंसने लगे शिव जी के गण कि इनको अब चेहरा क्या है पता नहीं है और ये समझते मेरा तेज नहीं सह सकती। हकीकत में तो वो रूप देखकर पीछे जा रही बेचारी। तो ये ब्रह्म की लीला है, विनोद करना भी उस ब्रह्म की लीला है। आपको भी तो विनोद अच्छा लगता है, ये कथा मजा आ रही है तो आपका आत्मा भी उसी ब्रह्म का ही तो लीला है। जैसे सागर के तरंग सागर रूप है, ऐसे ही ब्रह्म के ये जीव ब्रह्म रूप है। हर सोना, हर गहना सोना रूप है, हर तरंग पानी रूप है, ऐसे ही हर जीव ब्रह्म रूप है। तो ब्रह्म के जो लक्षण है वो जीव में घटते हैं। ब्रह्म सृष्टि बनाते तो जीव भी रात को सपने की सृष्टि बनाता ही है। खाली जीने की इच्छा है, भोगने की वासना, इसलिए जीव कहलाता है। इच्छा और वासना मिट्टी तो वही ब्रह्म ही तो है, वो कोई अलग नहीं है, परे नहीं है, पराया नहीं है, दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है। तो ऐसे करते करते सभी राजाओं के तरफ, राजकुमारों के तरफ नजर डालते डालते जहां तहाँ नारद जी जाके खड़े, वो वहां से हटे, फिर उधर को जाए तो फिर नारद जी जाके हम बैठे।
आखिर में समय बीतता गया और भगवान नारायण आए, गरुड़ पे सवार होकर उतरे और शीलनिधि राजा की कन्या ने नारायण को वैजंती माला पहराई। नारद बिगड़े कि जब मुझे इतना सुंदर रूप दिया फिर तुम मेरे हरीफ बनकर क्यों आए? तो भगवान ने कहा हरीफ बन के क्या आया, तुमने तो काम को जीता था और फिर तुमने बोला हमारा जिसमें मंगल हो वही करना। जरा पानी में अपना मुंह देखो, वो जमाने में आईने नहीं रहे होंगे, पानी में मुंह देखा तो आएंगे। तो मेरा मुंह बंदर जैसा तुमने बनाया, मेरी पत्नी छीन लिया तो तुम्हारी भी कोई पत्नी छीनेगा। तो भगवान ने कहा भाई वो तो तुमने जो बोला संत हो, तुम्हारा वचन तो सच्चा होगा, लेकिन तुमने तो कहा था मेरा जिसमें भला हो वही करिए। तो इस माया में तो तुम्हारा भला नहीं था, न शीलनिधि राजा है न उसका नगर है, ये तो मेरी माया है, दुर्लभ है तरना। शरीर को मैं मानकर संसार को सच्चा मानकर कोई तर जाए, नारद जी इस बात में कोई दम नहीं है। शरीर और संसार की सत्य बुद्धि से संसार तरा नहीं जाता। तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, सत्य स्वरूप ईश्वर में प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगी तब संसार की सत्यता हटेगी। मैं कामी हूं ये तो बंधन है, लेकिन मैंने काम को जीत लिया ये दूसरा सोने का बंधन है। वो लोहे की जंजीर है तो वो तांबे की है, चांदी की है, सोने की है, जंजीर है। मैं और मोर तोर की माया बश कर दीनी जीवन काया, ये मैं हूं और ये मेरा है। इसी से जीव की काया बंधी हुई है। स्थूल काया छूट जाती तो सूक्ष्म काया दूसरे जन्मों में जाती। तो इस काया को ज्ञान के प्रकाश से बाधित किया करना होता है। तो भगवान नारायण की हित की बात सुनकर नारद जी ने कहा चलो आवेश में आप ही की सत्ता से जो कुछ हो गया मेरी गलती, और फिर आप ही ने मेरा ये रूप दिया और आपका उद्देश्य मेरे को बचाना था। तो मैंने तो आपको श्राप दे दिया कि आपने मेरी पत्नी छीन ली तो तुम्हारी भी कोई पत्नी छीन लेगा, लेकिन अब मेरे को बंदर का रूप दिया तो हमारे बंदर के रूपों से ही तुम्हारी पत्नी को फिर वापस लाने की सेवा भी हम कर लेंगे। जय हो महाजय जयकार हो। तो भक्त और भगवान के बीच और सृष्टि और सृष्टा के बीच ऐसी लीलाएं होने के निमित्त निर्गुण निराकार सगुण साकार हो गए। खाली रावण को मिटाने के लिए नहीं, लेकिन भक्ति संप्रदाय का, धर्माचरण का, नीति मर्यादा की स्थापना, भक्त वत्सलता का प्रत्यक्ष प्रमाण, इस प्रकार के साकार ब्रह्म के उद्देश्य कहो अथवा लीला कहो अथवा करुणा कहो, ये कई कारण एक साथ मिले तब निर्गुण निराकार सगुण साकार हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण भगवान, शिव भगवान, राम भगवान, गणपति भगवान, माता भगवान, पिता भगवान, गुरु भगवान, अनेक रूपों में जो भगवान है वो फिर अनेक रूपों में है तो उतना ही नहीं है, अरूप में भी वही भगवान है। जैसे समुद्र की कई तरंगे हैं फिर भी बड़ी बड़ी तरंगों में पानी है तो छोटी तरंगे और तरंग रहित भी वही पानी है। ऐसे ही साकार भी वही है, निराकार भी वही है, अगुण अरूप सगुण सो कैसे, जो निर्गुण है निराकार है वो सगुण साकार कैसे। बोले जैसे जलते बिलग तरंग नहीं, जैसे जैसे पानी शांत है तो भी पानी है, और हवा चली, बुलबुले हुए, झाग हुई, भंवर हुए, कुछ का कुछ हुआ, तभी भी पानी तो पानी है। उपासना के बिना कर्तृत्व अभिमान फल आसक्ति और भोग की वासना मिटती नहीं। उपासना से कर्तृत्व अभिमान शिथिल हो जाता है, भोग वासना शिथिल हो जाती है क्योंकि परमात्मा सुख मिलने लगता है। उपासना के बिना राग द्वेष भी नहीं मिटता। तत्व ज्ञान तो हो जाता है लेकिन राग द्वेष मिटे बिना तत्व ज्ञान का
परमानंद ज्यादा देर टिकता नहीं। उपासना से परमानंद रस आने लगता है तो फिर राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, राग द्वेष दोनों चले जाते हैं। उपासना करने वाले को बस भगवान का वचन मान लेना चाहिए। कोटि विप्रबद्ध लाग ही जाऊं, करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप जिसको लग गया, आए शरण तजऊ नहीं ताहूं। अगर मुझ परमात्मा की शरण आ गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसको स्वीकार कर लेता हूं क्योंकि मेरी शरण आया है। करोड़ों करोड़ों विप्रवध का पाप लग गया हो, लेकिन भगवान की शरण आए तो भगवान उसको उबार लेते हैं, तार लेते हैं। तो बोले फिर तो क्या है, फिर तो पाप करने की छूट मिल गई। खूब पाप करो, फिर भगवान की शरण चले जाओ, सब माफ हो जाएंगे। भगवान का ही वचन है। तो खूब भरपेट पाप करो, फिर भगवान की शरण आ जाओ, भगवान माफ कर देंगे, बस हो गया। ये तो पाप करने के लिए भगवान ने राजमार्ग खोल दिया। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप भी हो, मेरी शरण आ जाओ तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं बचा लूंगा। तो भगवान तो प्रोत्साहित कर रहे हैं पाप करने को, है? अरे बाबा, जो भगवान की शरण, जो पाप करता है, पाप में रुचि है, वो भगवान की शरण जाता ही नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव, राम शरण आवत नहीं काहू। वो पापवंत का ऐसा स्वभाव है कि कथा की शरण नहीं जाता तो राम की शरण क्या जाएगा। पापी आदमी सत्संग में ही नहीं जा सकता है तो भगवान की शरण क्या जाएगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, राम कथा ते भाव न काहू। ये रामायण में आता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होता है वही शरण आता है, वही रस पाता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। भजन उसको भाएगा नहीं। शरणागतों की कहीं भीड़ देखी? भगवान के शरण रहते हो जो भगवान कर रहे हैं ठीक है, ऐसों की कहीं भीड़ देखी? मनमुखों की तो भीड़ होगी, वासना वालों की भीड़ होगी, पद प्रतिष्ठा के चाह वालों की भीड़ होगी, लेकिन भगवान जिस हाल में रखता है, मस्त है आत्मा में, भगवान की शरण में एकांत में पड़े रहे, ऐसों की कहीं भीड़ देखी क्या? ऐसों की भीड़ नहीं होती, कोई कोई होता है। फिर आश्वासन भी देते हैं, उत्साहित भी करते हैं। जो नरो होई चराचर द्रोही, चर और अचर का, चल और अचल का द्रोही हो, आवहीं सभय शरण तकी मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सहृदय तेहि साधु समाना। सुग्रीव दुर्बलताओं से भरा था, वासनाओं से। भगवान की शरण गया और अपनी असमर्थता प्रकट किया, अपनी कमजोरी, अपनी दीनता, अपनी अयोग्यता को हृदय पूर्वक स्वीकार करते हैं तो फिर भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, बचा लेते हैं। लेकिन ऊपर ऊपर से, भीतर से पाप की वासना है और ऊपर ऊपर से भगवान तुम्हारी शरण
ये तो माँ भी जानती है कि बेटा हृदय पूर्वक बुला रहा है कि ऊपर ऊपर से माँ माँ कर रहा है और चाट भी खा रहा है, खिलौना भी खेल रहा है, माँ माँ झूठ मूठ में रोता है रामी। माँ ध्यान नहीं देगी। माँ की वृत्ति तो बाहर है, अंतर्यामी तो हमारी वृत्ति के भी साक्षी हैं। सुग्रीव भोगी है, विभीषण साधक है और निषाद राज सिद्ध अवस्था वाले। भगवान सभी के लिए है। रामायण में आता है कि भगवान किसी की तो भुजा काटते, किसी का सिर काटते, लेकिन कुछ ऐसे पात्र हैं न उनकी भुजा काटते न सिर काटते, उनकी नाभि में दे मारते। भुजा माना कर्म करने का रोष, सिर माना अपनी मनवाने की बात, और नाभि माना वासना का पुंज। जो वासना का गुलाम हो रहा है वो नाभि में प्राण है। जो कर्म करके फल पाने के बाह में बह रहा है उसकी भुजाएं काटते, और जो दिमाग से सबको अधीन करके बड़ा बनना चाहता है उसका सिर काटते। रामायण में सबका सिर नहीं काटते, सबकी भुजाएं नहीं काटते, सबको नाभि पे बाण नहीं मारते। वासनावान को नाभि पे बाण मार के निर्वासनिक बनाओ, कर्म के आसक्त को भुजाओं पे बाण मारते, और खोपड़ी से दूसरों को दुख देके सुखी होने वाले अकल वालों को ये अकल खड्डे में ले जाती है, उनका सिर काटते। लेकिन ग्वाल गोपियों का न सिर काटते न नाभि पे कुछ करते न भुजा काटते, उनके वस्त्र चुरा लेते, चीर हरण करते। चीर 5 प्रकार के हैं। अन्नमय शरीर को मैं मानना ये एक प्रकार का वस्त्र है। प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, आनंदमय शरीर, इन शरीरों के से आच्छादित अपने को मैं मानते। वो शरीरों के आच्छादित की मैं की मान्यता को बंसी बजाकर प्रेम की निगाह बरसा के हर लेते माना चुरा लेते। भगवान ने चीर हरण किया, अर्थात ये 5 प्रकार के अध्यास मान्यताएं हर ली। मान्यताएं कैसे हर ली? वो सो रहे थे और चुरा ली? नहीं, उनको बंसी बजाकर दृष्टिपात करके ऐसी शांति और आनंद बख्शा कि देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरणों में हो वंदन अगणित। देह होते हुए भी देह का अहम नहीं है, देह के संबंधियों में मम नहीं है, वस्तुओं में आसक्ति नहीं है, वस्तुओं में द्वेष नहीं है, राग नहीं है तो है, चल रहा है तो चल रहा है। किसी किसी पर के हृदय पर प्रहार करते हैं, और बाली को राम जी ने छुप कर मारा। बाली को जब भगवान ने छुप कर मारा तो उसके पीछे भी रहस्य है। वैसे भी भगवान सबको छुप के काल तो मारता ही रहता है। सुबह जितनी आयुष्य थी पता ही नहीं है, एक दिन की आयुष्य खत्म हो गई। छुप के तो मारे जा रहे हैं हम लोग। श्वासोश्वास में मृत्यु की करवत आयुष्य तो काट रही है। छुप के मारे फिर सामने आ गए। तो बाली का आखिर क्या उद्देश्य, क्या भाव है, वो वर्णन आता है। इन सारी कथाएं वार्ताओं से सार ये है कि आपका मन जहाँ से स्फुरित होता है वो पर ब्रह्म परमात्मा, राम कृष्ण शिव आत्मा परमात्मा, उसका महत्व समझ के आप उसमें विश्रांति पाइए, उसकी प्रीति के लिए कर्म करिए, उसके रस में सराबोर होकर कर्म करिए। ऐसा नहीं कि कर्म अभी करें और भविष्य में
पैसा मिलेगा, चीज लाएंगे तब सुखी होंगे। अभी कर्म करते समय कर्तृत्व, अभिमान, फलासक्ति और भोग लोलुपता छोड़कर कर्म करने से अभी अभी कर्म करने का आनंद है, अभी सुख है, अभी शांति है, अभी माधुर्य है। जैसे अभी खेलते हैं तो भविष्य में सुखी होंगे ऐसा नहीं, खेल खेलते समय ही आनंद आता है। ऐसे ही संसार को खेल समझकर अहंकार रहित, कर्तृत्व रहित, भोक्तृत्व रहित खेल समझ के संसार में विचरो तो आनंद अंतरात्मा का आएगा। तो बाहर की वासना, अहंकार, फलासक्ति, भोग लोलुपता चट हो जाएगी। तो बाहर की भोग लोलुपता चट होते ही अंतर आत्मरामी बनोगे, स्वांत सुखाय, अंतरात्मा के सुख में सुखी रहोगे। उसके लिए उपासना है, भगवान का ध्यान, भगवान में शांति। श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो दो, सांस अंदर जाए तो सो, बाहर आए तो हम। सो माना वह सतचित आनंद सुख, हम माना मैं हूं। ये देखूं तब मजा मिले, ये खाऊं तब मजा मिले, ये आए तब मजा। स्वरूप तो मेरा ज्ञान स्वरूप आत्मदेव है। इंद्रियों का ज्ञान विषय के तरफ घसीटता, बुद्धि का ज्ञान परिणाम के तरफ सजाग करता है। लेकिन सोहम स्वभाव का ज्ञान तो पूर्ण तत्व है। इसी सोहम स्वभाव से दोनों ज्ञान प्रकाशित होते, इंद्रियगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान। नारायण नारायण नारायण। मैं एक बहुत बड़ा सम्राट का विशेष अधिकारी था, ताहिर साहिब। ताहिर सत्संग सुनकर थोड़ा बहुत भगवत उपासना करके इतना सूझबूझ का धनी हो गया था कि पूरा राज्य का कारोबार राजा देखने भर के थे। सलाह ताहिर की चलती थी, मानो छुपा हुआ रुस्तम था ताहिर। राजा उसकी सलाह का लोहा मानते थे। किसी मंत्री को बदल देना है, किसी को कुछ करना है, समझो परम राजा ताहिर था। देखने भर का पुतला राजा राजा साहब था। तो ताहिर को विवेक जगा कि राजा तो मेरा कहना मानते हैं, राज्य में ने ये हुआ वो किया, लेकिन करने की सत्ता जहां से आती और फल का नियमन जहां से होता है, उस आत्मा परमात्मा को नहीं जाना तो आखिर ये शरीर भी तो मर जाएगा, राजा भी मर जाएंगे, और राजा का मैं खास सुपर राजा हूं, वो भी तो मर जाऊंगा। फिर जिसमें आसक्ति होगी ऐसे शरीर में, अगर सुंदरियों में आसक्ति होगी, रूप देखने की आसक्ति होगी तो पतंगे होकर दिए में जाकर जल मरेंगे। अगर स्वाद की आसक्ति होगी तो मछली और दूसरे स्वादु लंपटू जीव के योनि में भटकना पड़ेगा। अगर काम विकार में आसक्ति होगी तो खरगोश बनेंगे, बकरे बनेंगे। आयुष्य तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी, आसक्ति की रह जाएगी आदत। ये सब छोड़ो, आसक्ति मिटाकर एकांत में भगवान का सुख लूं, भगवान की उपासना करो। देख कर, खा कर, सूंघ कर, भोग कर, स्पर्श करके, इसको बोलते विषय। देखने का मजा, सूंघने का मजा, सुनने का मजा, नाच राग रागिनी, चखने का मजा, और ये विकारी काम विकार स्पर्श का मजा, इसको बोलते विषय भोग। विषय भोग तो बोलते हैं लेकिन उसका अर्थ सब लोग नहीं समझ पाते। विषय का मतलब है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। नाक से मजा लेना, आंख का मजा, जीभ का मजा, कान का मजा और मूत्र इंद्रिय का विकारी मजा, इनको बोलते हैं विषय भोग। तो उनका भोजन किया मजा लेने के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए, तो फिर भोग नहीं है।
देखा, लेकिन ये सुंदरी है, ये सुंदरा है, ये अच्छी जगह है, वो देखने का मजा लिया तो भोग हो गया। व्यवहार के लिए देखना पड़ा तो व्यवस्था हो गई, आवश्यकता हो गई। तो ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख, भय और रोग नहीं। और ऐसा कोई भोगी नहीं जो किसी न किसी का अधिकार, किसी न किसी का स्वास्थ्य, किसी न किसी का हक छीन कर भोग न भोगे। ऐसा कोई भोगी नहीं जो दूसरे का शोषण किए बिना भोग भोगे। तो जो अपने सुख के लिए दूसरे के दुख का निमित्त बनता है, वो बड़े दुख को बुलाता है। तुम थाली में जो मिठाइयाँ, व्यंजन, मावा, बर्फी आदि खाते हो, न जाने कितने बछड़ों के मुंह से दूध छीन झपट के, खेत खलियों से चीज वस्तु छीन झपट के, जंतुओं को कीटनाशक दवाइयों से मार मूर के तुम्हारी थाली तक चीज पहुंचती है। पक्षियों को भगा भुगा के तुम्हारे तक फल पहुंचते हैं। जीवों को मार मूर के तुम्हारे तक अन्न पहुंचता है। बछड़ों को हटा हुटा के माँ के दूध से तुम्हारे तक दूध पहुंचता है। फिर उस दूध की रसमलाई बनाओ, रबड़ी बनाओ, ये करो। तो ऐसा मजा लेने के लिए दूध स्वास्थ्य के लिए पीते अलग है, लेकिन रसमलाई खाओ, ये बनाओ, तो वो भी नुकसान करती। तो ऐसा कोई सुख भोग नहीं है जिसमें किसी न किसी से छीना झपटी करके तुम्हारे तक लाया न गया। तो शरीर का निर्वाह के लिए उसका उपयोग करके आपके द्वारा दूसरों की थोड़ी सेवा हो जाए तो ठीक है, लेकिन आप ऐसे ही भोग भोगना चाहेंगे तो वो भोग भोक्ता को स्वयं सेवा करे, स्वयं कर्म करके अपना कर्जा चुकाए, नहीं तो दूसरे जन्म में पशु बनकर प्रकृति से दूसरे लोग उससे सेवा लेते हैं। पेड़ पौधे बनाकर प्रकृति सेवा लेती है। तो ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख, भय, रोग और अंत में भोक्ता नरकों में न जाए। तो ताहिर साहब को लगता था कि अब आखिर ये संसार, आयुष्य नाश हो रहा है सुख भोग में, और आखिर मरना है, पक्की बात है, क्या करे, साधु बन जाऊं, लेकिन ये सब छोड़ छाड़ के क्या होगा मेरा। तो ऐसे विचार में खोए खोए रहते थे। और एक दिन वो ताहिर साहब दोपहर को भोजन करने बैठे तो सिंध में आप अपन रोटी बोलते हैं, सिंध में फुल्का बोलते हैं, पंजाबी भी फुल्का बोलते हैं। फुल्का तो समझ गए। तो फुल्का एक कौर तोड़ा, जो हाथ में लिया सब्जी से मिलाने का, तो बिल्ली आके धमकी, म्याऊ। बिल्ली की आवाज में दीनता, मांग, वो साधु स्वभाव का था ही। उसने वो कौर रोटी का टुकड़ा बिल्ली को फेंक दिया। बिल्ली लेके चली गई, चटाक से फिर आई, दूसरा कौर तोड़े तो म्याऊ उसको दे दिया। ऐसे 6 कौर उसको दे दिए। 1.5-2 फुलके तो बिल्ली के हवाले हो गए, टुकड़े टुकड़े। 7वां कौर देकर ताहिर बिल्ली का पीछा किया कि कहाँ छोड़ के आते। देखा तो एक अंधेरे कमरे में अंधी बिल्ली बैठी हो, उसके आगे ये छोड़ के आ रही। ताहिर को हुआ कि अंधी बिल्ली को खिलाने के लिए आंख वाली बिल्ली भूखी प्यासी रहकर भी उसको खिलाती। ऐसी प्रेरणा देने वाला जब बिल्ली का ख्याल रखता है तो क्या मेरा ख्याल छोड़ देगा? कितना ख्याल रखता है भगवान। ताहिर ने राज्य पाट वैभव को लात मार के भोग विषय, जहाँ गृहस्थी जीवन में काम, विकार, क्रोध, लोभ, मोह, वातावरण ऐसा होता है कितना भी बचते बचते आदमी फिसल जाता है। कितना भी बचते बचते फिर भी कुछ न कुछ मन इंद्रियों के पक्ष में और बुद्धि मन के पक्ष में फिसला देती है। एकांत में रहकर थोड़ी उपासना करे तो बुद्धि में भगवत बल आता है, तो बुद्धि मन को अपने पक्ष में करेगी तो इंद्रियों को मन जाने नहीं देगा। ये फल साधन ते न होई, अपने बल से नहीं, भगवत उपासना और अपना थोड़ा पुरुषार्थ।
तो जो ओमकार की उपासना है, दीर्घ प्रणव जाप करते हैं, उनकी 4 प्रकार की वाणी चांचल्य, हस्त चांचल्य, पाद चांचल्य, नेत्र चांचल्य मिट जाता। फिर और भी कई वासनाएं और आकर्षण घटते जाते। आपकी उन्नति हो रही है कि पतन हो रहा है, उसके लिए थर्मामीटर है कि आपको संसार में मजा लेने की वृत्ति या आसक्ति, संसार में पाने की इच्छा बढ़ रही है तो आप गलत रास्ते जा रहे हैं। और संसार धोखे से भरा है, कितना भी पाएंगे छूट जाएगा। संसार से उपराम होकर अंतरात्मा में शांत, आनंदित, आह्लादित होने का भाव हो रहा है तो आप ठीक रास्ते जा रहे। जाने जीव तब जागा, हरिपद रुचि विषय विलास विरागा। भगवत पद में रुचि हो और विषय विलास में वैराग्य हो तो समझो आप जागने के रास्ते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक ईश्वर की महत्ता, ईश्वर की समर्थता, ईश्वर की परम प्रीति और रस का महत्व नहीं समझ में आता है, तब तक कहीं भी कैसे भी रूप में हो, कोई फादर बन के क्या क्या करते हैं, कोई मुल्ला बन के क्या क्या करते, कोई साधु बन के क्या क्या करते। जब तक ईश्वर में, अल्लाह में, गॉड में ईमानदारी की प्रीति नहीं होती, तब तक संसार छोड़ने के बाद भी, भक्ति के रास्ते जाने के बाद भी भक्ति भगवान की कृपा से होती। बाबा काम क्रोध और लोभ मोह की जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख और विद्वान। कुछ लोग तो ठगने के भाव भी नहीं होते हैं और बुद्धू भी नहीं होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, थोड़ी बहुत श्रद्धा भी होती है, ऐसे लोग भी होते हैं। तो एक प्रोफेसर आया घाट वाले बाबा के पास कि बाबा आजकल तो साधु के वेश में कैसे कैसे लोग घुस गए, साधु को ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए साधु को ऐसा। बाबा भी बड़े जमाने के अनुभवी थे, उन्होंने सारा उसका वमन होने दिया। बोले तुम तो जानते हो साधु आजकल ऐसे हैं वैसे हैं, साधु को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना, तो तुम ही साधु बन जाओ ने तब तो सब लोगों का भला हो जाएगा। साधु को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब जानते हो तो तुम जैसा करना चाहिए ऐसा बन जाओ ना आप ही। बोले मेरे को तो बाबा शांति चाहिए मेरे को तो शांति चाहिए। बाबा ने कहा अच्छा गीता पढ़ा करो। बोले गीता गीता मैं गीता पर प्रवचन करता हूँ, प्रोफेसर हूँ। बोले वो पेट भरने के लिए प्रवचन करता है ना, परमात्मा को पाने के लिए गीता पढ़ के भगवान में शांत होना सीख। ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ठेका ले रखा है क्या दुनिया में खोपड़ी उलझाता है। भगवान सबके अंतरात्मा है, जिसकी जैसी रुचि होती है। अनुकूला शतवर्ती ही, 100 प्रकार की चेष्टाओं में भगवान अपनी सत्ता देते, अनुकूल हो जाते। जब थका के थकता के भगवान अपनी शरण लो, तो फिर भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं चलो भाई मेरी शरण आओ। अपनी चालाकी होशियारी से जो ठगी बगी करके सुखी होना चाहता है तो कर ले कर आके जब कोई पुण्य प्रकट होता है समझ में आता है कि इसमें कोई सार नहीं, ये सच्चे हृदय से पुकारता है कि भगवान ये मेरे को ठगी से छुड़ाओ, बेईमानी से छुड़ाओ, काम से छुड़ाओ, लोभ से छुड़ाओ, मोह से छुड़ाओ। हे भगवान, हे अंतर्यामी, हम तुम्हारी प्रीति के लिए भजन करते। अभी तो मैं बुलवाता हूँ, आप ऊपर ऊपर से बोलते। जिस दिन आप अंतरात्मा से बोलेंगे तो अंतरात्मा आपका कल्याण करने में देर भी नहीं करते। वही परमात्मा है, वही राम है, वही ईश्वर है। आपके मन में 2 मिनट के बाद क्या आएगा मुझे पता नहीं, तुमको पता नहीं, लेकिन तुम्हारे परमात्मा तो जानता है कि 2 दिन के बाद तुम किस वक्त कहाँ बैठोगे, कहाँ सोओगे, क्या खाओगे। उसके आगे सदा वर्तमान काल है।
ओम ओम प्रभु जी ओम प्यारे ओम अंतरात्मा ओम परमात्मने ओम 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 ये भगवत उपासना में तल्लीन होते जाओ, इससे बुद्धि भगवत प्रसाद जा बन जाएगी। बहुत ऊंची यात्रा हो। आनंद माधुर्य मेरे प्रभु प्यारे प्रभु ओम 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 ओम। हर समय बोलना भी जरूरी नहीं है, मस्त होते जाओ ईश्वर की मधुरता में। आनंद है, विश्रांति है। अपने तरफ से कुछ मत करो, खाली प्यार की सहजता में बहते जाओ। भगवान प्रेम स्वरूप है, सुख रूप है, हमारे हितैषी है, परम सुहृद है, हमारी बुद्धि में अपनी कृपा भरने में समर्थ है। हम भगवान की शरण है। हम ऐसे हैं वैसे नहीं, हम भगवान के। प्रभु जी प्यारे जी मेरे जी आत्मदेवा गुरुदेवा ओम स्वरूपा। कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता? देखो भक्तों का बेड़ा तरता। लाख 84 के चक्कर से थका, खोली कमर, अब रहा आराम पाना। ओम स्वरूप ईश्वर में काम क्या बाकी रहा? लग गया पूरा निशाना, सच्चा सुख कहाँ है? लग गया पूरा निशाना। हे गुरु कृपा तुम मेरे हृदय में सदैव रहना, सदैव रहना। ओम आनंद है, ओम माधुर्य, ओम गुरु जी, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी। ओम